ऑनलाइन पढ़ाई करते करते आप लोगों के भी फोन पर भाई कभी इंस्टाग्राम का, कभी व्हाट्सएप का, कभी फेसबुक का या फिर कोई अदर एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आ जाता होगा और उसके बाद आप हो जाते होंगे अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट। मेरे कहने का मतलब है कि आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, उसी के बीच में अगर इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आ गया तो आप फटाफट से उठकर ना इंस्टाग्राम खोलने लग जाओगे। अच्छा, कोई तो होगा जिसने मुझे भाई मैसेज किया होगा। आप तो पढ़ाई से ज्यादा उत्सुकता आपको उस चीज को लेकर हो जाएगी कि मैसेज किसने किया है, कहीं कोई स्पेशल वन तो नहीं है। बस इन्हीं चीजों की वजह से आप लोग क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर सारा ब्लेम किसके ऊपर आ जाता है, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हमसे तो ये नहीं हो पाया, हमसे तो वो नहीं हो पाया। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 21 डेज चैलेंज, यानी कि 21 दिन आपको इन कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना है और उसके बाद आप अपनी लाइफ में देखिएगा कैसे कैसे चेंजेस आने वाले हैं और वो चेंजेस आपके पढ़ाई से रिलेटेड आएंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या रहेगा आप लोगों के लिए कि क्या आप बेड पर बैठकर स्टडी करते हो या टेबल चेयर पर बैठकर करते हो। अगर आप बेड पर बैठकर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या फिर आप बेड पर बैठकर पढ़ रहे हैं तो उसे कर देना है अभी आपको बिल्कुल स्टॉप। भाई स्टॉप करना बहुत जरूरी है, ये वार्निंग ही समझ लो। आप पढ़ाई करने का सबसे सही तरीका है कि आप टेबल चेयर यूज करें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गोल्डन आवर के बारे में। तो अभी मैं आपसे पूछूं व्हाट इज गोल्डन आवर, तो आप लोग क्या बोलोगे। गोल्डन आवर तो वही होते हैं जहां पर हम अपने मनपसंद का काम कर रहे हैं और जो काम करने से हमें खुशी मिलती है वही पल हमारे लिए स्वर्ण हो जाएंगे। तो ऐसा थोड़ा ना होता है। गोल्डन आवर होता है बेटा आपका जब आप उठते हो ना, उठने के बाद का जो 1 घंटा होता है वो होता है आपका गोल्डन आवर। अब मान लीजिए मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठकर 4 से 5 का आपका गोल्डन आवर होगा। आप 4 बजे उठें, 5 बजे उठें, 7 बजे उठें या आप 10 बजे उठें या आप 12 बजे उठें, आपके उठने के बाद का जो 1 घंटा होता है ना, फिर वो आप किसी भी टाइम उठिए, सुबह में किसी भी टाइम, जो 1 घंटा होता है वो होता है आपका गोल्डन आवर। और उस एक गोल्डन आवर में आपको करनी है अपनी पढ़ाई। अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो आपको क्या लगेगा, यार मुझे 4 बजे उठकर सुबह पढ़ना था और मैं तो पढ़ ही नहीं पाया, मैं पढ़ नहीं पाया तो मैं पूरे दिन नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो आप जिस समय भी उठ रहे हैं सबसे पहले आप 1 घंटे क्या करें, आपको जो पढ़ना है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप पहले उठिए, उठने के बाद में आप पहले उस टॉपिक को कंप्लीट करिए। पहली बात क्या हो गई कि आपको टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ाई करनी है। दूसरी चीज क्या हो गई कि आपको उठने के बाद 1 घंटा उस सब्जेक्ट को देना है, आपको उस टॉपिक को देना है जो आपको ये लग रहा हो कि ये मेरा सब्जेक्ट या ये टॉपिक मेरा वीक है। ये हो गई आपकी 2 चीजें। अब हम तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं, वो जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के मैसेजेस आ रहे थे। अब आप एक चीज सोचिए, आप एक सड़क पर चल रहे हैं और वो सड़क मतलब रात में अंधेरे में आप किसी सड़क पर चलते हुए जा रहे हैं और आपके हाथ में मैं पकड़ा दूं एक टॉर्च, तो आप टॉर्च सामने मारते जाओगे और चलते चले जाओगे उस सड़क पर, या फिर आप ऐसे चलोगे, सामने चल रहे हो, इधर टॉर्च मार दी, कभी इधर टॉर्च मार दी, कभी पीछे टॉर्च मार दी, कभी टॉर्च बंद कर दी, ऐसे करके कभी रास्ते पर जा सकते हो, नहीं जा सकते ना। तो पढ़ाई कैसे कर सकते हो, वो भी नहीं कर सकते आप। जब आपको रास्ते पर चलने के लिए एक ही रास्ते में चलना पड़ेगा, टॉर्च भी उधर मारनी पड़ेगी। तो ये आपका जो दिमाग है ना, आपको पढ़ाई करते टाइम इस दिमाग को भी ना कहाँ मारना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ाई पर मारना पड़ेगा। वो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सभी को क्या कर देना है, नोटिफिकेशन आपको ऑफ कर देने हैं। ऑफ कर देंगे तो आप फोकस कर पाएंगे। अरे वो जो इंस्टा और व्हाट्सएप वाले मैसेजेस होंगे उन्हें तो आप बाद में भी देख सकते हो, जो आपकी पढ़ाई का टाइम है वो तो कभी लौट कर नहीं आ रहा। ये हो गई आपकी तीसरी चीज। चौथी चीज हम लोग बात कर लेते हैं भाई किसके बारे में, लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स के बारे में। लॉन्ग नोट्स आपके कहाँ काम आते हैं, जहां पर आप लोग अपनी कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ रहे होते हैं, यानी कि हम बात करें डिटेल में आपको जहां पढ़ना होता है, जैसे सॉल्यूशन करना होता है, रीजनिंग हो गई, आपका मैथ हो गया। जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लॉन्ग नोट्स। लेकिन जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब आप जीएस जीके के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वहां आपको बनाने होते हैं शॉर्ट नोट्स। अब आप कहेंगे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, हम तो पूरा लिखेंगे। तो भाई वो उसमें होता है आपका टाइम वेस्ट, आपको रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल पाता अगर आप लॉन्ग लॉन्ग नोट्स बनाएंगे। तो आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, मान लीजिए आपको फिरोज शाह तुगलक लिखना है, तो फिरोज शाह तुगलक को आप एफएसटी क्यों नहीं लिख सकते, आपको पूरा फिरोज शाह तुगलक लिखने में 1 मिनट का टाइम क्यों लगाना है, आप 10 सेकंड में भी तो एफएसटी लिख सकते हैं। अब उसके अलावा मैं आपको बताऊं शॉर्ट ट्रिक बनाने की, शॉर्ट नोट्स बनाने की आपकी ट्रिक क्या होगी। तो जैसे आपने यहाँ लिख दिया फिरोज शाह तुगलक या आपने यहाँ लिख दिया एफएसटी, आपको क्या कर देना है, इसको उड़ा देना है आपको बादलों में। बादलों में उड़ाने के बाद आपको क्या करना है, फिरोज शाह तुगलक, इधर एरो बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे इसका शासनकाल, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, इसका
समय आ जाएगा, इसका शासनकाल आ जाएगा, इसका उपनाम आ जाएगा, इसकी उपाधि आ जाएगी, इसकी मृत्यु आ जाएगी, इसके अभियान आ जाएंगे, किसका बेटा था वो आ जाएंगे, क्या काम इसने किए वो आ जाएंगे, नहरों का निर्माण कराया वो आ जाएगा, कौन से कर समाप्त किए वो आ जाएगा। तो एक क्लाउड के आसपास आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? आपको क्यों बनाना होता है कि फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल इतने से इतने तक है? क्यों बनाना है? आप इस तरीके से क्यों नहीं बना सकते? अभी हम लोग यहाँ पर बात करें ऋग्वेद के बारे में, तो यहाँ पर आपने लिख दिया ऋग्वेद, तो ऋग्वेद को भी आप ऐसे क्लाउड में करके यहाँ लिख दो 10 मंडल, यहाँ लिख दो आप सूक्त, यहाँ पर लिख दो आप इसमें कितने मंत्र हैं, यहाँ पर लिख दो उपवेद, यहाँ लिख दो ब्राह्मण ग्रंथ, यहाँ लिख दो आरण्यक, यहाँ लिख दो जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ऋग्वेद के संकलन करता कौन है? तो आपका पूरा ऋग्वेद इतने से चीज में कंप्लीट हो गया। और आप करते क्या है, आप पूरे 1 से 2 पेज लगा लेते हैं सिर्फ ऋग्वेद को लिखने में। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है रिवीजन के लिए टाइम निकालना, और रिवीजन के लिए टाइम आप तभी निकाल पाएंगे जब आप नोट्स को शॉर्ट बनाना शुरू करेंगे। तो कभी भी आपके थ्योरी के सब्जेक्ट हो उसमें आपको लॉन्ग नोट्स नहीं बनाने, आपको क्या बनाने हैं? शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग रिवीजन के बारे में। आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, आप मान लीजिए कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसके बाद रिवीजन होता है मस्ट। मान लीजिए आपने 10-10 फैक्ट डेली पढ़ने शुरू किए, अब एक दिन आप वीक में डिसाइड कर लो कि इस दिन ना मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ आज के दिन उन सब चीजों का रिवीजन करना है जो मैंने पिछले 1 हफ्ते में पढ़ा था। अब वो हम अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग मंडे हो सकता है, संडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेंसडे हो सकता है, तो उसको कर लीजिए आप रिवीजन का दिन। जैसे मंडे टू सैटरडे आपने जो भी पढ़ा, संडे को आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं कुछ भी, संडे को आपको पूरे 6 दिन का क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन मस्ट रहेगा। अब आ जाता है याद करने का। बहुत बच्चों की कंप्लेन रहती है, मैम जीके जीएस कैसे याद करें, याद नहीं होती। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको आज बताने वाली हूँ। क्या होगा? जीएस याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप मान लीजिए फोन लेकर बैठे हैं, या आप मान लीजिए आप बुक लेकर बैठे हैं, ठीक है, या मानेंगे बुक लेकर। तो बुक आप पढ़ रहे हैं तो कभी ख्याल आ रहा है मम्मी ने ये कह दिया, पापा ने ये कह दिया, किसी का कॉल आ रहा होगा, वो मुझे याद कर रही होगी, मैं उसे याद कर रहा हूँ, ऐसे ख्याल आते आते होंगे भाई पढ़ते पढ़ते। अब उस समय आपको क्या करना है? आप ये बुक लेकर बैठे हैं, बुक लेकर बैठिए, लेकिन आप साथ में एक रफ रजिस्टर रखिए। आप जो भी बुक में पढ़ रहे हैं ना, बस उसको रफली लिखते जाओ। मैं ये नहीं कह रही कि आप नोट्स बनाओ, मैंने ये नहीं बोला कि आपको इस रफ से आगे चलकर रिवीजन करना है, नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है, जो कुछ आप बुक में पढ़ रहे हो वो सब आपको क्या करना है? रफ नोटबुक पर लिखना है। रिवीजन नहीं करना, बाद में खोलकर भी मत देखिए। आप 21 दिन ये काम करके देखिए कि बुक पढ़ी या तुरंत लिख दिया, बुक पढ़ी या तुरंत लिख दिया। तुरंत लिखेंगे मतलब आप रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो उससे आप देखिएगा कितना बदलाव आएगा आपके अंदर कि आप ना लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी कि याद किया 2-4 दिन रहा, 1 महीने रहा, भूल गए, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये वाला जो आपका मेथड है ये किस में काम करता है? आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में काम करता है। टेबल चेयर पर बैठना। दूसरा क्या बात की हमने? आपको इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस ऑफ रखने, एक रास्ते पर चलना है, एक बार में एक ही काम करना है। सुबह उठकर अपना गोल्डन आवर स्पेंड करना है आपको अपनी पढ़ाई को लेकर, रिवीजन करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं उसके बारे में बात हो गई। और लास्ट आपका रामबाण ट्रिक जो थी ना, वो ये थी कि आप जब कुछ भी पढ़ रहे हैं उसे आप रफ नोटबुक में जरूर लिखेंगे। तो पहले आप 21 दिन इन कामों को कर देखिए, फिर उसके बाद आप देखिएगा हाँ सच में बदलाव आया क्या, और डेफिनेटली आएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये काम जो हमने अब शुरू किया है ना, ये हमको बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। यही डिफरेंस होता है, जो बच्चे 6 घंटे पढ़कर भी मार्क्स ले आते हैं और जो 12 घंटे पढ़कर भी मार्क्स नहीं लाते। आपको अपनी स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो इस स्ट्रैटेजी से आप 21 दिन चलकर देखिए, फिर देखिएगा आपके अंदर कितने अच्छे से बदलाव होते हैं।